श्री राग महला तीजा। गुणवंती सच पाया, तृष्णा तज विकार। गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 36वां अंग तीसरा शब्द गुरु अमरदास जी महाराज के मुखारबिंद तो उच्चारण किया हुआ सुशोभित है। गुरु महाराज एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं साध संगत जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 3 तरीके की स्त्रियों की बात आई है, 3 तरीके की औरतें। एक कुचज्जी, दूसरी सुचज्जी, तीसरी गुणवंती। अब कुचज्जी कौन है? जिसके जो चज हैं, आचार हैं, आचरण है वो अच्छा नहीं है। कुचज्जी, ठीक है ना, जैसे कि वो अच्छा नहीं है। जैसे कह देते हैं ना कि कलंक लगा हुआ है, या ये तो सपुत्र नहीं कपुत्र है, ये अच्छा बेटा नहीं है। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज में कुचज्जी स्त्री के बारे में आया है कि उसके क्या क्या लक्षण हैं और वो कैसे कैसे माया के जाल में फंस के, अहंकार के जाल में फंस के अपने आप को बर्बाद कर रही है। उसके बाद आ जाता है सुचज्जी, जिसका चज आचरण अच्छा है। तो समझ लीजिए कि न्यूट्रल हो गया। एक जैसे मैथमेटिक्स में एक नेगेटिव नंबर लाइन, फिर एक ज़ीरो आ जाता है, फिर एक पॉजिटिव लाइन शुरू हो जाती है। तो गुरु महाराज यहाँ पे सुचज्जी की बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कि ऐसी स्त्री जिसका चज आचरण अच्छा है, ठीक है, न्यूट्रल है, पर अभी जो है वो ईश्वर की बंदगी की तरफ, भक्ति की तरफ ध्यान नहीं लगा। तो तीसरी औरत, तीसरी ये देखो यहाँ पे औरत ऐसा नहीं कि आपने फीमेल समझ लेना है। औरत का मतलब यहाँ पे ऐसी आत्मा। तीसरी आत्मा का टाइप क्या है? वो है गुणवंती, जिसके ऊपर आज का शब्द आधारित है। तो गुणवंती कौन है? जिसके अंदर परमेश्वर के गुण समा रहे हैं, जैसे संत महात्मा, साधु महात्मा, ऐसी आत्माएं जो सच्ची आत्माएं हैं, जो वाकई संसार का भला करने के लिए आई हैं, परोपकार करने के लिए आए हैं और सारी ज़िंदगी परोपकार के अलावा और कुछ करते भी नहीं हैं। तो आज के शब्द में गुणवंती के ऊपर विचार है साध संगत जी। वैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी आगे आएगी, जहाँ पे महाराज ये तीनों स्त्रियों के, तीनों आत्माओं के टाइप के बारे में बात करेंगे डिटेल में। जब वो शब्द आगे आएंगे तो फिर विचार करेंगे। पर इस शब्द के अंदर गुरु अमरदास जी महाराज, क्योंकि जोत तो वही है ना, गुरु नानक देव जी की जोत आई हुई है गुरु अमरदास जी महाराज में, और वही जोत आगे जाएगी गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये तीसरे गुरु, वो 5वें गुरु। तो जोत तो वही है, तो इसीलिए ख्याल भी वही है, सोच भी वही है, शिक्षा भी वही है, और जो कह लो एक ज्ञान का लेवल है वो भी वही है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि गुरु नानक देव जी को ज्ञान कम था और गुरु अमरदास जी को ज़्यादा हो गया, और करते करते गुरु तेग बहादुर जी को और ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब कुछ सेम है। जोत वही है। जोत उहा जुगत सह साया सह काया फेर पलटी है। सिर्फ जो है ये समझ लीजिए कि शरीर बदलते चले गए, लेकिन जो जोत थी वो वहीं की वहीं रहेगी। मैं एक कह लो कि छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल है कि उस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि भाई जैसे अब आप समझिए कि महाराज ने इस तरीके का एक सिस्टम बना दिया गुरु नानक देव जी महाराज ने, जहाँ पे क्या हुआ कि जो कपड़ा था वो कपड़ा जो है वो बदला है, लेकिन जो अंदर की जो आत्मा है राजा महाराजा की, अभी राजे महाराजे ने जब शिकार पे जाना है तो कपड़े और डालेंगे, जब राजे महाराजे ने किसी हवन में जाना है, पंडित जी के पास जाना है, गुरुद्वारे जाना है तो कपड़े और डालेंगे, जब शिकार पे जा रहे हैं और डालेंगे, जब जंग लड़ने जाना है तो और डालेंगे। राजा तो वही है ना, राजा तो नहीं बदला, अंदर से तो राजा वही है, सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं उसके। तो इस तरीके से समझना है साध संगत जी। गुणवंती सच पाया, तृष्णा तज विकार। महाराज कहते हैं गुणवंतियों ने सच को पा लिया है। कैसे पा लिया है महाराज? तृष्णा को, अपनी जो तृष्णा है, आशा है, मनसा है, उसको
तज के, उसका त्याग करके, अपने अंदर के विकारों का त्याग करके गुणवंती ने सच्चे परमेश्वर परमात्मा को पा लिया है, पा लेती हैं। साध संगत जी, ये कहना तो बहुत सोखा है, परमेश्वर को पा लिया, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान का ज्ञान हो जाना, परमेश्वर की असीमता का ज्ञान हो जाना, यही है परमेश्वर को पा लेना। गुर शब्दी मन रंगया, रसना प्रेम प्यार। महाराज कहते हैं गुरु की शब्द की कृपा से मेरा मन रंगा गया, मेरा मन बहुत ज़्यादा रंगीन हो गया, शब्द के अंदर रंगीन हो गया। रसना प्रेम प्यार, मेरी रसना के ऊपर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्यार आ गया है। जैसे साधु महात्मा, संत महात्मा, हमेशा आप उनके पास चले जाओ, उन्होंने एक ही बात करनी है, भाई नाम जपो, नाम जपो। उन्होंने और कोई बात करनी ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम जपने की ही बात करनी है। बिन सतगुर किनै ना पायो, कर वेखो मन विचार। महाराज कहते हैं कि बिना शब्द के, बिन सतगुर किनै ना पायो, सतगुरु के बिना कभी भी किसी को भी परमेश्वर नहीं मिलना। आप समझ लीजिए साध संगत जी, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई गुरु धारण नहीं किया ना, कोई भी गुरु, भले ही आप ये समझ लो कि वो आपको गुरु जो है वो शब्द के साथ जोड़ रहा है, या आपको समझ लो ज्ञान के साथ जोड़ रहा है, पर जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक कर वेखो हो मन विचार, किसी को नहीं पाया। आप भले जिस मर्जी का नाम उठा लीजिए, बड़े से बड़े योद्धा का नाम ले लीजिए, या बड़े से बड़े सूफ़ी संत फ़कीर का नाम ले लीजिए, महात्मा का नाम ले लीजिए, साधु का नाम ले लीजिए, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका गुरु ना हो। कोई ना कोई गुरु आपको ऊपर लाइन में जाते जाते मिल ही जाएगा, ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएगा। अच्छा, तो ये साधु महात्मा को जोड़ने वाले ये थे, इनको जोड़ने वाले इनके भी ऊपर थे, इनको जोड़ने वाले इनके भी ऊपर थे। कहीं ना कहीं आपको, जब आपको ऊपर का कोई शाखा नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको शब्द गुरु मिल जाएगा। अभी गुरु नानक देव जी का गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी को पूछा भाई आपका गुरु कौन है करके, गुरु नानक देव जी ने तो सब कुछ खंडित कर दिया था ना। शादी का टाइम आया तो फेरे नहीं लिए, अग्नि के फेरे नहीं लिए, कहते मैंने नहीं लेने अग्नि के फेरे। ये अग्नि तो गुरु, ये अग्नि खुद तो परमेश्वर नहीं है, ये तो परमेश्वर की बनाई हुई एक वस्तु है। मैंने अग्नि, मैं तो उसके फेरे लूँगा जो खुद ब खुद परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु आप है। वो कौन है? वो शब्द गुरु है। महाराज को पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो गुरु महाराज कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कहते मेरा गुरु है शब्द, और मेरी जो सुरती है, जो धुनी है, राग है, वो चेला है शब्द का। तो महाराज कहते हैं बिन सतगुरु किनै ना पायो, भाई सतगुरु की कृपा के बिना, सतगुरु के मिलाप के बिना किसी को भी नहीं मिलता परमेश्वर। मनमुख मैल ना उतरै, जिचर गुर शब्द ना करे प्यार। महाराज कहते हैं मनमुख के अंदर से मैल नहीं उतरती, तब तक नहीं उतरती। महाराज कब तक नहीं उतरती? कहते तब तक नहीं उतरती जब तक वो शब्द गुरु के साथ प्यार ना करे। गुर शब्द ना करे प्यार। अब गुरु शब्द के साथ प्यार करना साध संगत जी क्या, उसको चुम्मी चाटी थोड़ी ना करनी है। गुरु शब्द के साथ प्यार करने का मतलब कि गुरु के शब्द को सुना जाए, समझा जाए, बार बार उसका अभ्यास किया जाए, और अपनी आत्मक अवस्था को ऊपर उठाया जाए। ये है गुरु के शब्द के साथ प्यार करना। अब जब आपको गुरु के शब्द के साथ प्यार होगा तो फिर आप गुरु के शब्द को, गुरबाणी को पैरों के बीच में नहीं आने देंगे, फिर नीचे नहीं फेंकेंगे। शादी के कार्ड पे लिखी हुई है गुरबाणी की पंक्ति, फिर उसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे आप, फिर उसका बाकायदा उसको इकट्ठा करके, उसको प्यार से कपड़े में लपेट के, थोड़ा सा घी डाल के उसका संस्कार करेंगे। तो साध संगत जी ये है गुरु शब्द ना करे प्यार। जब तक शब्द गुरु से प्यार नहीं होगा तब तक जो है अंदर की मैल नहीं उतरने वाली। कौन सी मैल? काम की मैल, क्रोध की मैल, ईर्खा की मैल, द्वैत की मैल, वो मैल नहीं उतरने वाली। मन मेरे सतगुर के भाणे चल। महाराज कहते हैं सतगुर के भाणे में चल मेरे मना, इधर उधर मत भटक तू, यहाँ भटकते वहाँ भटकते तो सारा जीवन निकल जाएगा तेरा। निज घर वसह अमृत पीवह,
ता सुख लह महल। महाराज कहते हैं अपने घर के अंदर जब तू झांती मारेगा ना कि तेरे अंदर कितनी मैल है, तेरे अंदर आके वो वसेगा। जब तू अंदर की मैल निकालेगा तब वो तेरे अंदर आके वसेगा। वो अमृत पीने के बाद, कौन सा अमृत? वाहेगुरु 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 नाम का अमृत पीने के बाद फिर जाके मिलेगा तेरे को सुख। फिर कहते हैं ना साथ, हम वैसे कहते हैं अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी, अरे बड़ा तंग यार इसने बड़ा, ये क्यों मुँह से निकलते हैं? ये क्यों नहीं कहते कि हम लोग बहुत सुखी हैं, बहुत शुक्राना है, बहुत सुखी हैं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि अंदर दुखी है मन। अब आपके अंदर हो आइसक्रीम खाने का जी, और आपको बाहर कोई ला के दूध का गिलास पकड़ा दे तो फिर कहाँ दूध पी होएगा? फिर तो दिमाग में तो आइसक्रीम घूम रही है। बच्चे मांगते हैं ना तो, लेकिन दिमाग में आइसक्रीम घूम रही है और आपने दूध ला के दे दिया गिलास में, तो बच्चे का दिमाग में कहाँ से जाएगा? तो जब तक कह लो कि अंदर नाम नहीं जाएगा तब तक मैल बाहर नहीं आएगी। जब नाम अंदर गया, जब 24 घंटे नाम की खुमारी चढ़ने लगी तो सुख अपने आप, महाराज कहते हैं ता सुख लह है महल, फिर सुखों से भरा हुआ महल, परमेश्वर का घर जो है वो मिल जाएगा। फिर बात बात में तकलीफ़, बात बात में कोई शिकायत, बात बात में ताने मेणे नहीं मारते, फिर सिर्फ़ और सिर्फ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, फिर चलाकियाँ नहीं करते, फिर सिर्फ वाहेगुरु 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 का जाप करते हैं। रहाओ, विश्राम देते हैं महाराज। आगे बताते हैं, अब ऊपर आ गया गुणवंती की बात, अब अगली पंक्ति में आएगी अवगुणवंती। अवगुणवंती गुण को नहीं, बहन ना मिले हा दूर। महाराज कहते अवगुणवंती के अंदर कोई गुण ही नहीं है, कोई गुण नहीं है उसके पास, इसीलिए बहन ना मिले हा दूर, उसको परमेश्वर की हजूरी में बैठने को नहीं मिलता। मिलेगा भी कैसे करके? गुण ही नहीं है। अब साथ संगत जी आप देखिए ना, जब आप अभी हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, अब हिंदुस्तान में IAS के IPS के एग्ज़ामिनेशन होते हैं। अब कई लोगों के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो गुण नहीं है कि वो किसी लेवल पे पहुँचें, उस लेवल पे पहुँच नहीं पाते तो इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाते। पर जिनके अंदर गुण है, पढ़ाई करने का जज्बा है, भले ही वो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही वो समझ लो कि घर में बत्ती नहीं है, मोमबत्ती लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जज्बा पता है कि एक ना एक दिन मैंने जो है ये अपने आप को इस शिखर पे ले जाना है, इतनी ऊपर ले जाना है कि मैं IAS सर्विसेज, IPS, ये ऐसे एग्ज़ाम क्लियर कर लेने हैं। तो जब तक गुण नहीं होंगे पास में तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी। मनमुख शब्द न जानी, अवगुण सो प्रभ दूर। महाराज कहते हैं मनमुख जो है ना, जो अपनी मन की सुनता है, जो अपने मन की करता है, जो शब्द गुरु के साथ नहीं जुड़ा, जो 10-10 12-12 बजे तक सो के ही नहीं उठता है, जो हर एक चीज़ में बहाना बनाता है, जिसके अंदर आलस आया हुआ है, जो अपने पति पत्नी से झगड़ा करते हैं, बच्चों को गाली गलौच करते हैं, बात बात में नौटंकी करते हैं, ये है मनमुख की वृत्ति। मनमुख शब्द न जानी, वो शब्द को नहीं पहचानते। अवगुण सो प्रभु दूर, अब इतने अवगुण है कि प्रभु से बहुत दूर होते जा रहे हैं। साथ संगत जी आप ये समझ लीजिए कि हम बाहरली वेशभूषा के ऊपर ना जाके अंदर के प्यार की बात करें ना, तो ज़रूरी नहीं कि कोई अगर रोज़ गुरुद्वारे जा रहा है लेकिन मन में इतना छल कपट है, मन में लोगों को दुख देने की वृत्ति है, तकलीफ़ देने की वृत्ति है, तो फिर गुरु के घर जाके भी खुशी नहीं मिलनी है। और एक बेचारा अपाहिज है, लाचार है, गरीब है, और अगर वो गुरुद्वारे नहीं जा पा रहा लेकिन घर बैठे बैठे ही महाराज को रोज़ अरदास कर रहा है, बेनती कर रहा है, तो उसकी हाज़िरी तो ज़रूर परवान होगी। ऐसी ना एक साखी भी आती है गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आया ना मनमुख शब्द ना जाने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम में महाराज की जो पहरेदारी थी ना, 2 सिख महाराज की पहरे की सेवा करते थे। पहरा मतलब वॉचमैन। तो शाम के टाइम ड्यूटी चेंज होती थी, फिर शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके शाम तक, तो 2-2 पहरेदार सेवा करते थे गुरु महाराज के। हो सकता आपने ये साखी सुनी भी हो पहले। तो क्या हुआ साथ संगत जी, आज एक दिन गांव के अंदर, सामने वाले गांव के अंदर वो नाचने वाली, मुजरा करने वाली औरतों ने आना था।
और यहाँ ड्यूटी चेंज हो रही है। सबको पता था, खबर थी सबको कि भाई ड्यूटियाँ चेंज हों, ये रात को आज नाचने गाने वाली आ रही हैं। लोग तो साथ संगत जी आम लोग थे जिनको नौकरियाँ मिली हुई थी गुरु जी के पास। कई पक्के थे, कई थोड़े कच्चे थे, कई अभी नए नए जुड़े थे। कईयों का विश्वास गुरु गोविंद सिंह जी पे था, कईयों का पूरा नहीं था, क्योंकि सभी थे, बीच में मुसलमान भी थे, बीच में हिंदू भी थे, तो अभी इतना भरोसा बना नहीं बना। तो ये अब इंतज़ार कर रहे हैं जिनकी ड्यूटी ख़त्म होनी है ना साथ संगत जी, वो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे कब ड्यूटी ख़त्म और कब मुजरा देखने जाएं। और जिनकी ड्यूटी शुरू होनी है वो आते हैं और कहते हैं यार तुम तो यार बड़े लकी हो, तुम तो जाओगे नाच मुजरा देखोगे, और हमें तो यहाँ पे बस कह लो कि बस जो ड्यूटी करनी पड़ेगी गुरु महाराज के पास। हम तो बड़े कह लो कि मतलब बड़े बदकिस्मत निकले। अब साथ संगत जी ये जो दो जिनकी ड्यूटी बदली है, ख़त्म हो गई है, वो जा रहे हैं नाच मुजरा देखने के लिए, लेकिन ध्यान पीछे गुरु महाराज के चरणों में है कि यार कभी गुरु गोविंद सिंह जी किसी को भेज ना दें, अरे कहीं हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, अरे यार कहीं सुबह गुस्सा तो नहीं होंगे महाराज, अरे उनको पता लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये डर में बार बार पीछे गर्दन घुमा घुमा के देख रहे हैं कि अभी कोई सिंह आया, घोड़े पे तो नहीं कोई आ गया पकड़ने के लिए, लेके जाएंगे, डांट पड़ेगी, नौकरी से भी निकाल सकते हैं। और जो दो वहाँ पे खड़े हैं जो पहरेदारी कर रहे हैं, वो उनका ध्यान बार बार नाच मुजरे की तरफ जा रहा है। और वहाँ पे कहाँ पे नाच हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन सी औरतें आई हैं, कैसे कपड़े डाले हैं, क्या यार हम यहाँ पे हैं। उनका ध्यान यहाँ नौकरी में नहीं, उनका ध्यान मुजरे में है। और जो मुजरा देखने गए हुए हैं उनका ध्यान गुरु महाराज की तरफ है। तो जब सुबह अमृत वेले का दीवान लगा तो ये चारों आए, जिनकी ड्यूटी फिनिश हुई वो भी वहीं थे, जिनकी ड्यूटी शुरू होनी थी वो भी वहीं थे। तो गुरु महाराज ने सारी संगत के सामने एक वचन किया। महाराज कहते संगत जी रात को तो ऐसा हुआ कि हाज़र गैर हाज़र और गैर हाज़र हाज़र हो गए। तो गुरु महाराज ने एक इशारा दिया, जो हाज़र थे उनकी तो लगी गैर हाज़िरी, जो रात को पहरा दे रहे थे उनको तो महाराज ने गैर हाज़िर बना दिया। कह दिया भी तुम्हारा तो ध्यान सारा नाच मुजरे की तरफ था। और जो गैर हाज़िर थे, जो यहाँ पे नहीं थे, उनकी महाराज ने हाज़िरी लगा दी, ये कह के कि भैया वो भले ही वहाँ गए, शरीर करके ज़रूर वहाँ पे थे, लेकिन मन करके उनके अंदर हम ही थे, हमारा ही डर था, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। वो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो साथ संगत जी जिन चारों के बारे में बात हो रही थी वो तो समझ गए, गुरु महाराज के चरणों में आके रोने लगे, महाराज बख्श दो, महाराज गलती होगी, महाराज बख्श दो। तो ये साखी यहाँ पे ढुकती है कि मनमुख शब्द ना जानी। भले ही गुरु महाराज के नज़दीक हैं, लेकिन क्योंकि मन की वृत्ति से जुड़े हुए हैं इसीलिए अवगुण सो प्रभ दूर, अवगुण करके दूर हैं। आप समझ रहे हैं ना कि अपने अवगुणों करके हम गुरु महाराज से दूर रहते हैं, भले ही शरीर करके जरूर नज़दीक रहें। जिनी सच पछाणया सच रत्ते भरपूर। महाराज कहते हैं जिन्होंने सच, दूसरी तरफ जिन्होंने सच को पहचान लिया है, जिनको पता है कि यार इस सच के बगैर मेरी को दाल गलनी नहीं हैगी, मुझे नाम जपना ही पड़ेगा, सच रत्ते भरपूर, वो फिर सच के साथ भरपूर रहते हैं। उनका मन जो है वो रंगा रहता है, रत्या होया रहता है, ऐसे लाल सुर्ख हो जाता है ना साथ संगत जी। लोहे को गर्म करो तो रत्ता होता, बिल्कुल गर्म होता, लाल हो जाता बिल्कुल। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि वो सच के साथ रत्ते रहते हैं। उनको पता है कि नाम जपने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और अपने आप को भूखा रख के हम अपने मन को कंट्रोल में कर लेंगे, ये एक गलत फहमी तो हो सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं साथ संगत जी। हम ऐसी कह लो कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके हवा में उड़ जाना, पानी में चलना शुरू कर देना, ये सब शक्तियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन इनसे परमात्मा नहीं खुश होता। इनसे इंसान तो ज़रूर जादू टोना देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु नहीं खुश होता। उसके पास तो ऐसी बहुत शक्तियाँ, वो तो खुश होता है जब हम अपना मन उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं। गुर शब्दी मन बेदया प्रभ मिलया आप हदूर। महाराज कहते हैं गुर शब्दी मन बेदया, वही बात आ गई ना साथ संगत जी की अपने मन को बेद लो। बेदने का मतलब पता है क्या होता है? जैसे
कभी बच्ची के कान को छेदना या नाक को छेदना, है ना। महाराज कहते हैं ऐसे गुरु के शब्द ने मेरे मन को छेद दिया, मेरे मन के अंदर छेद कर दिए हैं इतने ज़बरदस्त तरीके से। प्रभु मिलया आप हदूर, कि प्रभु आप आके मुझे मिल रहा है। गुरु के शब्द ने इतनी कृपा कर दी है साध संगत जी, इतना बड़ा कह लो कि खजाना है गुरु महाराज का शब्द। आपे रंगन रंगयोन शब्दे लयोन मिलाए। महाराज कहते हैं कि अपने आप ही वो अपने रंग में रंग रहा है और अपने आप ही शब्द के साथ मिला रहा है, मिलाप कर रहा है। ऐसी साध संगत जी, क्योंकि हकीकत में भी ऐसा ही हुआ था। गुरु अमरदास जी महाराज तो मतलब पूजा पाठ में रहते थे कि भी कभी कहीं मंदिर में गए, कभी तीर्थ स्थान पे गए, कभी यहाँ की यात्रा की, कभी यहाँ का स्नान किया। शब्द गुरु के साथ तो नहीं जुड़े थे पहले, पर जब गुरु अंगद देव जी महाराज का शब्द सुना, अपनी बहू रानी के मुख से शब्द सुना था पहली बारी गुरु अमरदास जी ने, और सुन के ऐन बिल्कुल सुन रह गए कि इतनी सुंदर बाणी किसकी है बेटा। तो उनकी पुत्री ने, उनकी बहू रानी ने बताया कि ये हमारे पिताजी गुरु अंगद देव जी की लिखी हुई बाणी है, गुरु नानक देव जी के घर की बाणी है। तो यहाँ से इनकी स्टोरी शुरू हुई थी। तो वही महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि वो खुद ही शब्दे लयोन मिलाए, वो खुद ही मिला लेता है। सच्चा रंग ना उतरे जो सच रत्ते लिव लाए। महाराज कहते हैं सच्चा रंग नहीं उतरता, फिर एक बारी जो चढ़ जाता है ना, जो सच रत्ते लिव लाए, जो लिव लगा के रखते हैं ना साध संगत जी, फिर वो कभी नहीं बोलते यार मेरा अमृत वेला खुंज गया या मेरे से अमृत वेले उठ, ऑटोमेटिकली वो उठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बाणी शुरू हो जाएगी। उठते सारी बस आँख खुली नहीं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचा सोच ना हो वही जे सोची लखवार। शुरू कर लेंगे, आँख खुलने की देर है साध संगत जी, बस वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु धन गुरु नानक। तो एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाएंगे। वो उनको कोई अलार्म की ज़रूरत या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं साध संगत जी, उनकी लिव लगी हुई है जो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। अब जो तोड़ना ही चाहता है, अभी गाड़ी में बैठ गए, लाइसेंस भी है, गाड़ी चलानी भी आती है, पर आज मन में धार ही ली है कि यार गाड़ी को तो मैंने ठोकना ही है, गाड़ी को तो मैंने खंबे में डालना ही है, या गाड़ी को तो मैंने रिक्शे पे के साथ ठोकना ही है, किसी ना किसी को मारना ही है। तो फिर क्या बचा? आपको कोई क्या बचाएगा? किसी को कोई क्या? अगर मन में ढार ही ली है कि मनुखा देही मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हमने इसको बर्बाद ही करना है, हमने इससे कोई अच्छा काम लेना ही नहीं है। हमने शराब पी पी के, नशा कर कर के, गंदी गालियाँ निकाल के, गंदी गंदी फिल्में देख के, झूठ बोल के, लोगों का दिल दुखा के अपना अंदर का मैल बढ़ाते ही जाना बड़ा। फिर आपको कौन? फिर ये यहीं पे गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सच्चे रंग में रत्ते हुए हैं ना, वो उनका फिर उनको वो जब गाड़ी में बैठेंगे तो आराम से गाड़ी चलाते हुए दिल्ली से निकलेंगे और अमृतसर पहुंच जाएंगे। पंजाब में अमृतसर में पहुंच के माथा टेक के वापस आ जाएंगे। वो फिर कहीं गाड़ी ठोकने का सवाल नहीं, वो सही तरीके से गाड़ी चलाएंगे, वो मनुष्य जीवन को सफल करने की कोशिश में लगे रहेंगे। चारे कुंडा भव थके मनमुख बूझ ना पाए। महाराज कहते हैं चारों दिशाओं के अंदर मनमुख घूमता जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मन की सुन रहा है, वो गुरु की नहीं सुन रहा। जिस सतगुर मेले सो मिला सच्चा शब्द समाए। महाराज कहते हैं जो सतगुरु महाराज से मिल लेता है, वो फिर कह लो कि सच्चा शब्द उनके अंदर समा जाता है। मित्र कणेरे कर थकी मेरा दुख काटा कोय। महाराज कहते बहुत सारे दोस्त बना लिए, अरे बड़े सारे यार बना लिए, बहुत सारी दोस्तियां कर ली, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं काट सकता। हाँ, मैं अपना दुख उसके सामने बोल जरूर देती हूँ या देता हूँ, लेकिन वो दुख मेरा कम नहीं कर सकता, वो बस सुन सकता है, दुख कम नहीं कर सकता। तो महाराज दुख कम कौन करेगा? मिल प्रीतम दुख कटिया
शब्द मिलावा होए। महाराज कहते प्रीतम गुरु महाराज से मिल के जो है वो दुख कट जाता है जब शब्द के साथ मेल हो जाता है। सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए। महाराज कहते यार हमारे लिए तो बस यही सब कुछ सच है। हमारा तो रास पूंजी, हमारी सारी जो धन दौलत है वो सच है। सच्चे सच्ची सोए, सच्चे बंदे को तो सिर्फ सच्चे की ही आस है, उसको और किसी चीज़ की आस नहीं। और सच्चे बंदे को सच्ची सोए वो मिल भी जाता है, क्यों करके उसका अस्तित्व ही सच्चा है। सच मिले से ना विछुड़ है, नानक गुरमुख होए। महाराज कहते कि भी जो गुरमुख है ना, एक बारी सच्ची बाणी के साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो विछुड़ते नहीं हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ, कभी भी उनका विछोड़ा नहीं होता। साध संगत जी, वो हमेशा अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर लीन होने की बिरती के साथ ही अपने आप को जीवन में आगे लेके जाते रहते हैं। बस यही बात समझनी है। भले ही बड़े से बड़ा दुख आ जाए, भले ही बड़े से बड़ा सुख आ जाए, सिर्फ़ और सिर्फ शब्द गुरु का आसरा लेना है। साथ संगत जी, शुक्राना भी करना है और गुरु महाराज के आगे अरदास भी करनी है। दोनों की दोनों चीज़ें करनी है, ताकि शुक्राना कब जब सुख ही सुख आ रहा है और अरदास कब जब दुख आ रहा है, ताकि हमारी ओट जो है वो केवल और केवल शब्द गुरु से जुड़ जाए। साथ संगत जी, एक बात आप शायद समझ रहे होंगे कि गुरु अमरदास जी महाराज को वाणी के अंदर बहुत ज़ोर देना पड़ रहा है कि शब्द गुरु के साथ जुड़ा जाए, क्योंकि उस समय में ये शब्द गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत नया था। आज तो चलो गुरबाणी है, कीर्तन है, यूट्यूब पे कथा विचार है, बहुत कुछ है, लेकिन उस समय में ये शब्द गुरु का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। लोग वहम भरम में पड़े हुए थे, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई कहीं पे मत्था टेक रहा है, कोई कहीं जादू टोना कर रहा है, कोई कहीं धागा लगा रहा है, कुछ कर रहा है। लोग ऐसे अंधविश्वास में ऐसे अंधविश्वासों में अपने जीवन को खराब कर रहे थे, बजाय नाम जपने के, बजाय परमेश्वर की अंदर अभेद होने की लालसा रखने के। वो ऐसे कामों में जो नाशवान है, शरीर से जुड़े हुए काम है, शरीर नाशवान है, शरीर से जुड़ी हुई हर क्रिया भी नाशवान है। लेकिन उस ज़माने में शरीर से जुड़ी हुई क्रिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तभी महाराज हर एक शब्द के अंदर बार बार हमें झंझोड़ रहे हैं कि शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु के साथ जुड़ो और अपने जीवन का भला करो। तो यहाँ पे साध संगत जी 36वें अंग का तीसरा शब्द समाप्त होता है। कल की कथा में फिर अब 37वां अंग 37 अंग जो है वो आरंभ होगा।